ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जन श्रोतागण, अब तक हमने भगवान श्री भागवत जी की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि वन रूपक कर जगत को कहो 14 अध्याय, ताही को अब खोल कर कहो प्रगट दर्शाय। जो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, वही प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से किया। सुखदेव जी ने और सूत जी ने दोनों को एक ही प्रकार का उत्तर दिया। राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस संसार में जीवन गण धन की उपार्जन करने में वणिकों की तुल्य तत्पर रहते हैं। यह भगवान की माया से संसारी मार्ग में गिरे हुए हैं। इस कारण गुरु जो भगवान हरि हैं, उनकी चरणारविंदों के सेवकों की पदवी अर्थात भगवत जनों करके अनुष्ठित भक्ति का मार्ग अब तक प्राप्त नहीं होता। हे परीक्षित, संसारी मार्ग सुगम नहीं है। जो सब पुरुष देह में आत्माभिमान करके उनकी सत्वादिक विशेष विशेष गुण से विभक्त सर्व कर्म मंगल अमंगल दोनों में ही मिल जाते हैं, उनकी द्वारा विविध देह श्रेणी रची जाने से उनसे संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार होता है। सब संसार की अनुभव की द्वार रूप 6 प्रकार की इंद्रियां हैं। उन करके यह संसार मार्ग दुर्गम मार्ग के तुल्य अतिशय कठिन हो गया है। हे राजन, इस प्रकार के दुर्गम मार्ग में पग धरने को किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा हम कह नहीं सकते। भगवान विष्णु की माया से अवश्य होकर सभी उसमें वास करते हैं और अपनी अपनी देह से रचे हुए सब कर्मों का फल वहां भवाटवी में भोग करते हैं। उन प्राणियों की चेष्टा कभी सफल होती है, कभी अनेकानेक विघ्नों के कारण पूरी भी नहीं होती हैं। इस प्रकार की संसार अटवी में जो विविध भांति के ताप हैं, उनको भगवत चरणारविंद सेवकों की पदवी विनाश करने को समर्थ हैं।
परंतु भगवान की माया के वश होकर जीव गणों को वह पदवी सहज से प्राप्त नहीं हो सकती। इस संसार रूप अटवी में 6 इंद्रियां हैं, वे ही कर्मों के द्वारा महाप्रबल चोरों के तुल्य हैं। क्योंकि संसार में बड़े कष्ट से बटुरा हुआ पुरुष का धन, जिसको पंडित लोग धर्म का स्वरूप कहा करते हैं, जहां यह जीव असावधान हुआ कि जिस प्रकार संगी लोग असावधान संगी का धन हरण कर लेते हैं, वैसे ही यह सब इंद्रियां जो चोर हैं, यह दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, आस्वादन, सूंघना और संकल्प, विकल्प इत्यादि ग्रह संबंधी तुच्छ पदार्थों में लगाकर उसका यह धन हरण कर लेती हैं। वह मनुष्य अजितेंद्रिय और घर में ग्राम्य वस्तुओं की भोग करने में आसक्त रहता है। इससे वह अपने धन ले जाने वाली इंद्रियों को कुछ भी नहीं जानता। हे राजन, इस अटवी में अनेक भेड़िए और श्रृंगाल हैं, परंतु वे नाम मात्र के ही हैं। वास्तव में संसारी परिवार में जो कि स्त्री पुत्रादि हैं, वही कार्य करने में श्रृंगाल भेड़िए के तुल्य हैं। क्योंकि अति लोभी कुटुंबी पुरुष अत्यंत प्रयत्न से रक्षा पूर्वक मेढ़े के समान सुंदर धन को उनकी बिना इच्छा बड़े छल बल चतुराई से उनकी आंखों में धूल डालकर भेड़ियों के समान भेड़वत उनके संचय किए हुए धन को ले ही लेता है। दूसरे उस भवाटवी में अनेक घास बेलों से ढके हुए दुर्गम गड्ढे हैं इत्यादि जो कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार खेत में प्रतिवर्ष जो हल चलाया जाए तो उस खेत का बीज जल नहीं जाता, परंतु फिर वह अन्न बोने के समय तृण गुल्म लता इत्यादि के उपजने से दुर्गम गड्ढे के समान हो जाता है। वैसे ही यह गृहस्थाश्रम सब कर्मों का क्षेत्र रूप है। इसमें भी सब कर्म एक बार भी नाश को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि यह गृहस्थाश्रम कामनाओं का भंडार है। देखो, जिस प्रकार किसी बर्तन में कपूर रखा जाए और वह उड़ जाए तो भी उसकी सुगंधी उस पात्र में नहीं जाती, ऐसे ही कर्म चाहे सब नष्ट हो जाए, परंतु जब तक वासना क्षय नहीं होती तब तक उपजते ही रहते हैं। इस गृहस्थाश्रम में जो पुरुष रत होता है, उसका प्राण अर्थात संपत्ति डांस मच्छर के तुल्य नीच मनुष्य और टिड्डी पक्षी चोर चूहे इत्यादि के तुल्य तस्कर लोग पीड़ा देकर छीन लेते हैं। तथापि यह पुरुष गृहस्थाश्रम के मार्ग में घूमने से शांत नहीं होता, वरन मिथ्या दृष्टि होने से अविद्या काम और कर्मों से रंगे हुए मन के हेतु गंधर्व नगर तुल्य अघटमान नरक लोकों को सत्य रूप देखता है। दूसरे किसी स्थान में भोजन स्त्री संग इत्यादि व्यसनों का लुलुप होकर मृग तृष्णा के जल के तुल्य सब विषयों की ओर दौड़ता है और किसी किसी स्थान में उल्मुखाकार ग्रह देखकर उसको श्रेष्ठ सुवर्ण समझ उनके लिए ललचाता है इत्यादि जो कहा है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार शीत निवारण करने के लिए अग्नि की चाहना करने वाले लोग वन में अग्नि के समान चमकती हुई पिशाच विशेष को देखकर उस पिशाच के पीछे पीछे दौड़ा करते हैं, वैसे ही पुरुष इस संसार में कहीं सुवर्ण प्राप्त होगा यह इच्छा करके दौड़ता फिरता है। परंतु यह वस्तु अशेष दोषों का स्थान है, पवित्र भी नहीं है, विष्ठा विशिष्ट है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि अग्नि की विष्ठा से सुवर्ण होता है। पुरुष का उसके लिए बहुत अच्छा करने का कारण यह है कि वह सुवर्णवत लोहित वर्ण जो रजोगुण है उससे ही पुरुष का गिरा हुआ है। निवास जल धन इत्यादि जो कहा है उसका अर्थ यह है कि निवास जल जो समस्त वस्तुएं अपने निर्वाह के लिए उनके लिए अभिनिविष्ट होकर यह पुरुष
इस गहन संसार में इधर उधर भटकता फिरता है। दूसरे कहीं आंखों में धूल पड़ जाने से हवा करके उड़ी हुई धूल के द्वारा धुंधली दिशा विदिशाओं को नहीं देख सकता इत्यादि जो यह कह आए हैं, इसका अर्थ यह है कि इस संसार के मध्य में कभी पवन के तुल्य जो स्त्री हैं, पुरुष उसकी गोदी में चढ़ बैठता है। गोदी में बैठने से उस समय जो अनुराग जन्मता है, उस राजसी धूल पड़े हुए नेत्रों के समान होकर मर्यादा को छोड़ देता है और रात्रि काल के भूत के समान दिशाओं के देवताओं जो कि अच्छे बुरे कर्म के साक्षी हैं, उनको भी नहीं देखता और सब मर्यादाओं को त्याग कर देता है। जो मर्यादा छोड़ने के कारण साक्षी स्वरूप जो वर्तमान है उसको नहीं जानता और कहीं कहीं सूर्य की किरणों को जल समझकर उसी ओर दौड़ता है इत्यादि जो कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि संसार में पुरुष कभी कभी आप ही आप एक बार ऐसा विचारता है कि सब विषय व्यर्थ हैं, परंतु देहाभिमान के कारण शीघ्र ही स्मृति भ्रष्ट हो जाता है। इस कारण मृग तृष्णा के जल के तुल्य फिर उन सब विषयों की ओर दौड़ने लगता है। हे राजा, हे राजन, कहीं अनेक नदी देखते हुए जिल्ली नामक कीड़ों की झनकार से उसके कानों में दर्द होता है। यह जो कहा है, इसका अर्थ यह है कि संसार में कहीं कहीं जिल्ली जनकार के तुल्य अति कर्कश विषयों में उत्साह के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष शत्रु पक्ष की और राजकुल की फटकार से पुरुष के कर्णशूल और हृदय व्यथा होती है। यह सब वणिक इस प्रकार से खिन्न होकर जब भूखे होते हैं, तब जिनकी छाया भी पाप का कारण है, ऐसे अपुण्य वृक्षों का आश्रय ग्रहण करते हैं इत्यादि जो कहा है, इसका अर्थ यह है कि संसार में जब पुरुष के पहले किए हुए सत्कृत क्षीण हो जाते हैं, तब विशंतिन्दुक इत्यादि अपुण्य वृक्ष लता और विषकूप समान इस लोक और परलोक के लिए धन खोकर स्वयं मृतक के तुल्य हो जाते हैं और जीवन मृत लोगों के निकट दौड़ता फिरता है। हे वीर, हे राजा, और कभी वे लोग जलहीन जलाशयों की तरफ जाते हैं इत्यादि जो कहे हुए वचन हैं, उनका अर्थ कहता हूं, उसे श्रवण करो कि संसार में कभी कभी असत प्रसंग से पुरुष की बुद्धि ठगी जाती है। इससे निर्जल नदी में गिरने से जिस प्रकार उसी समय सिर फट जाता है और कलेश होता है, वैसे ही पुरुष पाखंड पंथ में पड़ जाने के कारण इस लोक और परलोक में दुख पाता है और कभी जब उसके पास अन्न नहीं रहता तब परस्पर एक दूसरे से मांगते हैं इत्यादि जो शब्द कहे हैं, इसका अर्थ यह है कि जब संसार के मध्य में पुरुष भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण बड़ा कलेश पाकर अपने पास अन्न नहीं देखता, तब पिता को, पुत्र को और जिनके पास पिता व पुत्र का कुछ थोड़ा भी लेना देना रहता है, उनको दुख देता है। हे राजन, कभी दावानल के निकट पहुंचकर अग्नि से संतापित हो विषाद करते हैं इत्यादि जो कहा है, इसका अर्थ यह है कि यह जो ग्रह है यही दावानल के तुल्य हैं और प्रिय वस्तु के निमित्त संतप्त हैं, अर्थात घर में कुछ भी प्रिय वस्तु नहीं है और जिसमें सुख का लेश मात्र तक नहीं, वरन परिणाम में उसको महाकष्ट है। पुरुष दावानल के संताप को प्राप्त होकर उस शोकानल में दग्ध होकर महासंताप को पाता है। कभी इसलिए डरते हैं कि कहीं यक्षगण प्राण न ले लें। इस उक्ति का यह तात्पर्य है कि इस संसार में कभी कभी राजा लोग काल के वश में पड़कर प्रतिकूल होकर राक्षसों के समान व्यवहार करते हैं, अर्थात प्रियतम धन रूप प्राण हरण कर लेते हैं। उससे पुरुषों को मृतक के तुल्य जीवन लक्षण से रहित होकर रहना पड़ता है। हे राजन, कहीं गंधर्व पुर में प्रवेश करके एक मुहूर्त भर आह्लाद किया करते हैं इत्यादि का तात्पर्य यह है कि पुरुष कभी कभी
बाप, दादा इत्यादि बीते हुए पुरुषों की चिंता को प्राप्त होकर उनको और उनके असत धन को सम्मान करके वे लोग मानो वर्तमान हैं इस प्रकार से मन में समझता हुआ क्षण भर के लिए स्वप्न के सा सुख प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं चलते चलते कांटा कंकड़ आदि के लगने से पर्वत पर चढ़ने की वासना पूरी न होने से कुछ उदास सा हो जाता है। इस वचन का भाव यह है कि गृहस्थाश्रम में जिन सब कर्मों की विधि है वे बहुत हैं। इस पर्वत के कोई लौकिक व्यसनों में खींच जाता है। इससे कंटक और ककड़ वाली भूमि में प्रवेश करने के समान वह दुख पाता है। कहीं कहीं कोई परिवारी पुरुष अंतर्गत जठरानल के द्वारा पीड़ित होने से भूख की ज्वाला में लोगों के ऊपर क्रोध करता है। यह जो कहा सो इसका भाव यह है कि बड़े परिवार का आदमी स्वच्छंदता से देहाभ्यंतरवती दुख सह जठरानल से पीड़ित होने के कारण निहिसार होकर कभी परिवार वालों लोगों के ऊपर क्रोध प्रकाश किया करता है। हे राजन, कभी इस भवाटवी में अजगर सर्प से डसा हुआ जीव वन में सोता है इत्यादि जो कहा है उसका तात्पर्य भी कहता हूं, वह तुम सुनो कि संसार में पुरुष निद्रा रूप अजगर के वश हो जाता है। निद्रा के समय निर्जन वन में सोने के समान अंधकार में मग्न होकर शयन करता है और कुछ भी नहीं जानता। इस कारण वह फेंके हुए मुर्दे के समान जान पड़ता है। किसी प्रकार का ज्ञान उसे नहीं रहता। कहीं अंधे लोग अंधे कुएं में गिरकर डूबे रहते हैं इत्यादि वाक्य का अभिप्राय यह है कि इस संसार के बीच कभी कभी पुरुष की गर्भ रूप डाढ़ टूट जाती है और दुर्जन रूप हिंसक शुकर उसको निद्रा नहीं लेने देते। इस कारण हृदय व्यथित होने से उसके ज्ञान का क्षय हो जाता है और वह अज्ञान से अंधा होकर अंधे के समान उस अंधे कूप में गिर पड़ता है। हे राजन, इस संसार में काम शहद की बूंदों की समान है। पुरुष कभी कभी इस काम की जब पर चपट करता है तब उस स्त्री के स्वामी अथवा राजा से मारा जाकर अपार नरक में गिर पड़ता है। इस कारण पंडित कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में अपना कर्म ही इस काल और परकाल में संसार में जन्म होने का क्षेत्र है। बस संसार यदि एक जन की जपट से छूट जाते हैं तब दूसरा पुरुष देवदत्त उससे बलात्कार छीन लेता है। उससे फिर तीसरा जन विष्णु मित्र हर लेता है। इसी भांति धारावाहिक होता रहता है। इसी कारण उससे अनवस्था हो जाती है। संसार में कभी कभी शीत वायु इत्यादि बहुत भांति के आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों की दुर्दशा निवारण करने को असमर्थ होने से पुरुष अपार दुखी हो चिंता करके शोक किया करता है। कहीं परस्पर का धन व्यवहार करके दूसरे के निकट से कुछ एक अर्थात किंकिणी मात्र 20 कौड़िये या इससे भी कम लेकर ठगता है। फिर इस ठगाई करने के कारण विद्वेष को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस संसार मार्ग में और बड़े बड़े कष्ट इत्यादि उपसर्ग तो नित्य रहते हैं। इनके सिवाय सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्षा अपमान भूख प्यास आदि व्याधि जन्म मृत्यु जरा इत्यादि और भी अनेक बड़े बड़े उपद्रव हैं। संसार में कहीं माया रूपी स्त्री की बुद्धलताओं से आलिंगित होते ही पुरुष विवेक और विज्ञान से रहित हो जाता है। इसीलिए यहाँ एक चौपाई भी कही गई है कि ऐसी रची कठिन यह नारी देवहु को मन मोहन हारी।
शिव अज नारद शशि कवि को, क्षण में मन मोहो सब ही को। ऐसी स्त्री के साथ विहार करने के लिए, घर का आरंभ करने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। इसलिए उसके आशय में जो पुत्र, कलत्र इत्यादि रहते हैं, उनके देखने वह मृदुल वचन श्रवण करने और उनकी अनेक प्रकार की चेष्टा अवलोकन करने में हृदय हरे जाने के कारण आत्मा को अपार घोर अंधकार में फेंक देता है। हे राजन, हरि चक्र का अर्थ भुजवान विष्णु जी का चक्र, वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध जो काल है वही उसका स्वरूप है। वह चक्र निरंतर परिवर्तित होकर अर्थात भ्रमण करके बालादि अवस्थाओं के फेर फार से, तृण स्तंभ से लेकर ब्रह्मा जी आदि समस्त भूत को अपने वेग से हरण करता है, परंतु कोई भी उस चक्र का प्रतिकार करने को समर्थ नहीं होता, क्योंकि यह चक्र सर्वभांति से अप्रमद अर्थात अतिशय सतर्क है। इस कारण पुरुष काल स्वरूप इस हरि के चक्र से उठकर यह काल चक्र ही जिनका आयुध है, वह ईश्वर जो साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष हैं, उनका अनादर करता हुआ, जो कि पाखंडी देवता, काक, गद्द, बक और बटेर पक्षी के समान श्रेष्ठ जनों के आचारों से वर्जित, उनको ही पाखंड शास्त्र की रीति के अनुसार बजने लगता है, किंतु वह तो स्वयं ही ठगे हुए हैं। इस कारण यह पुरुष जब पाखंडी देवताओं के निकट अतिशय ठगा जाता है, तब ब्राह्मण कुल में जाकर वास करता है, परंतु उस अवस्था में उसको ब्राह्मणों के आचार व्यवहार और श्रुति स्मृति के कहे हुए कार्य जो भगवान यज्ञ पुरुष जी के आराधन करने के कर्म हैं, वे सब उनको अच्छे नहीं लगते, और वेदांत आचारों को जो शुद्र लोग अशुद्ध होने के कारण पाल नहीं सकते, वे पुरुष उनमें ही अनुरागी होकर शुद्र तुल्य हो जाते हैं। अग्निहोत्रादि तो कुछ कर्म है ही नहीं, वानर जाति के समान केवल स्त्री संग और कुटुंब का पालन पोषण करना कर्म है। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि 84 लाख योनियों में सब जीव मोह के वशीभूत होकर अपने अपने परिवार के पालन पोषण करने में रात दिन लगे रहते हैं, परंतु श्री सुखदेव जी ने सब जीवों को त्याग कर परिवार के पालन करने में वानर की उपमा क्यों दी? क्या वानर सब जीवों से अधिक परिवार का पालन करता है? तो इसके उत्तर में समझना चाहिए कि जगत में सब जीव कुटुंब के पालन पोषण करने में चतुर हैं, परंतु नीति शास्त्र में लिखा है कि वानर के समान परिवार का मोह तथा पालन पोषण कोई प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए सुखदेव जी ने बंदर की उपमा परिवार के पालने करने में की है। इस प्रकार इस शंका का निवारण समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि यह पुरुष शुद्र तुल्य हो जाने के कारण रोग रहित इच्छा अनुसार विहार करता फिरता है, अतः उसकी बुद्धि अतिशय मंद हो जाती है। इस कारण वह परस्पर एक दूसरे का मुख देखकर अपने मनमाने काम करता है और पशु कर्मों में इस प्रकार लग जाता है कि अपने मृत्यु समय तक को भूल जाता है। हे राजन, संसार में कभी कभी यह पुरुष जिस प्रकार बंदर वृक्षों पर चढ़ चढ़कर उछल कूद करते हैं, वैसे ही इस लोक के ग्रहादि विषयों में क्रीड़ा करने का अनुरागी हो जाता है, और ऐसा होने से स्त्री पुत्रादिकों में उसकी प्रीति हो जाती है, और वह पुरुष मृत्यु रूप हाथी के भय से कभी कभी गिरी गुफाओं के तुल्य घोर अंधकार में अर्थात शोकादि विपत्तियों में गिर जाता है। कभी शीत वात इत्यादि आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक रूप विविध भांति के दुख निवारण करने में असमर्थ होकर कलेश पाता है और अशेष विषय वासनाओं में शोक किया करता है। कभी कभी परस्पर एक दूसरे से लेन देन करके ठगाई करके कुछ एक धन इकट्ठा करता है, परंतु उससे भी सुखी न होकर अपमानादिकों को प्राप्त होता है। कभी कभी धन न रहने से शैया आसन इत्यादि
उपभोग पदार्थों के न मिलने से, मनोरथ के द्वारा जो वांछित हैं, सदुपाय से उनको न पाकर फिर उनको बुरे पापों को करके लाभ करने का मन में विचार करता है, जिससे कि उसको लोगों से बहुत ही अपमान मिलता है। परंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि धन की आसक्ति से परस्पर वेर भी बढ़ाते हैं, और तो और पुरुष एक दूसरे से लेन देन करता ही रहता है। हे राजन, इस प्रकार से इस संसार मार्ग में अनेक अनेक क्लेश व अनेक अनेक उपद्रवों से बाधित होकर जो पुरुष आपदा में पड़ जाता है अथवा नाश को प्राप्त हो जाता है, तो दूसरे मनुष्य उसको उसी स्थान में त्याग कर नए नए उत्पन्न मनुष्यों का साथ कर कभी शोर करते हैं, कभी मोह करते हैं, कभी भय पाते हैं, कभी सिंहनाद करते हैं, कभी विषाद करते हैं, कभी हर्षित होते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते चिल्लाते हैं। इस प्रकार संसार में अधिक बंध जाने से साधु पुरुषों के सिवाय कोई अब तक इस संसार मार्ग से नहीं लौटा। जिस मार्ग में यह नरक लोक समूह बंधा हुआ है, पंडित लोग उस मार्ग से पार होने के लिए सदा ही उपदेश किया करते हैं। हे राजन, साधु लोगों की सिवाय और पुरुष का इस संसार मार्ग से पीछे न लौटने का कारण यह है कि यह मार्ग योगानुष्ठान से भी नहीं रुक सकता। शांतिशील और मन को वश में रखने वाले जिन मुनियों ने दंड तक छोड़ दिया है, वे इस मार्ग को जानते हैं, वरन उन लोगों में भी अनेक इस मार्ग की रोकने में असमर्थ हुए हैं। जो सब दिग्विजय राजर्षि सदा योग यज्ञ किया करते हैं, वे लोग भी इस मार्ग की रोक लेने में सर्व प्रकार से समर्थ नहीं हुए। वे केवल रणशाही और इसी वसुधा की मोह ममता में फंसकर प्रत्येक मनुष्य से अनेक अनेक प्रकार की शत्रुता ठानी है और यही कहानी गाते आए हैं कि यह भूमि हमारी है, ऐसा समझकर सेन जोरी नित करत लड़ाई, धरणी हित जिए देत गवाई। संग्राम स्थल में प्राण दे इस अपनी पृथ्वी को छोड़कर अकेले चले गए। कोई कोई लोग अपने कर्म से सूत्र को पकड़ करके जैसे तैसे संसार की आपदा से छूट भी जाए, परंतु फिर भी संसारी मार्ग में प्राप्त होने से नरलोक समूह के ही निकट आ जाते हैं। स्वर्ग में गए हुए लोगों की भी यही गति होती है। योगीश्वर सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से जड़ भरत जी की कही हुई भवाटवी की वास्तविक व्याख्या करके राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, उन राजर्षि भरत जी के पवित्र चरित्र को इस प्रकार से संक्षेप में संग्रह करके लोग सदा गाया करते हैं। जिस प्रकार मक्खियां गरुड़ के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकती, वैसे ही और कोई राजा उन ऋषभदेव के पुत्र राजर्षि जड़ भरत के मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ नहीं होगा। उन भरत जी ने भगवान की भक्ति के हेतु युवा अवस्था में ही स्त्री, पुत्र, मित्र, राजत्व इत्यादि विषय जो कि अत्यंत मनोहर और त्यागने की योग्य नहीं थे, उन सब पदार्थों का क्षण मात्र में विष्ठा के समान त्याग कर दिया। उनके चित्त की भक्ति भगवत भक्ति के निमित्त प्रबल थी। इससे उन्होंने जो अत्याज्य राज्य, पुत्र, कलत्र और धन जन इत्यादि में और सुरवरों को प्रार्थनीय लक्ष्मी जो दया भजन होने के निमित्त उनकी ओर दीन भाव से देखती थी, उसमें भी अनिच्छा की यह कर्म उनकी योग्य ही हुआ, क्योंकि जिन समस्त महापुरुषों का चित्त भगवान की सेवा में अनुरागी हो रहा है, उनका निकट परम पुरुषार्थ वाली मुक्ति भी अति तुच्छ पदार्थ है। हे राजन, जिन्होंने मृग देह का परित्याग करने के समय जो यज्ञ रूप भगवान यज्ञादि फलदाता, धर्मानुष्ठान करता, अष्टांग योग रूपी ज्ञान ही जिनका प्रधान कार्य था, ऐसे योग मूर्ति माया के नियंता, इस कारण नार जीव समूह जीव को अयन आशय अर्थात जो सर्व जीवों के अंतर्यामी हैं, उन भगवान हरि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यह वचन बड़े शब्द से उच्चारण किया था। उनके मार्ग का अनुसरण करने को
और कौन पुरुष समर्थ होगा। हे राजन, राजर्षि भरत के गुण और कर्म अतिशय पवित्र थे। प्रत्येक भगवत भक्त इन दोनों का सम्मान किया करते हैं। इस कारण महात्मा भरत जी का यह चरित्र अतिशय मंगलदायक, दीर्घायु करने वाला तथा धन, यश, स्वर्ग और मोक्ष का साधन करने वाला है। जो पुरुष भक्ति सहित इस चरित्र को श्रवण करेंगे अथवा पढ़ेंगे और सुनकर हर्षित होंगे, वे आप ही आप अपने सब कल्याण को प्राप्त होंगे। दूसरों के निकट से उनका कल्याण ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं रहेगी। इस पर एक भजन भी कहा गया है। जो जन निसी दिन हरि गुण गावत, जो जन निसी दिन हरि गुण गावत, निसंदेह आनंद सहित सो भक्ति मुक्ति फल पावत। काल व्याल दुरही ते कांपत यम नर नहीं आवत। सेवा करत पार्षद निस दिन ठाडे चवर डुलावत। सुंदर सुभग विमान सजा कर सब मिलता ही चढ़ावत। शंग मृदंग बजाए धूम से परम धाम पहुँचावत। विष्णु रूप हो जात विष्णुपुर, विष्णुदास कहलावत। शालिग्राम भक्ति की महिमा, शेष कहत सकुचावत। शेष कहत सकुचावत। इति श्रीमद्भागवते पंचम स्कंदे चतुर्थो अध्याय पूर्णः। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के चतुर्दशो 14वें अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।